तो तुम्हारा कहने का मतलब यही है कि ए जो है वो इधर 1 से 2 से और 3 से इन तीनों से लिंक हो सकता है किसी फंक्शन के लिए। क्या ये कहना सही है? नो सर, गलत है ना, क्योंकि एक का तो क्या होना चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितनी इमेज हो सकती है किसी भी एलिमेंट की? एक इमेज हो सकती है, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो है सेट ए का उसकी एक यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए किसी एक यूनिक एलिमेंट से। क्लियर है वाली बात बेटा जी? जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें तो ए एक और दो से था ना, दोनों से ही था। यार एक तो तुम लोग ढंग से पढ़ते लिखते हो नहीं। ओके ओके सर, समझ गया। एक हो गए, एक हो गए यूनिक एलिमेंट से। अरे 1 के लिए ए तो यूनिक है, 1 को थोड़ी ना पता है कि वो उसका एसोसिएशन 2 के साथ भी है। 1 के लिए ए यूनिक है, 2 के लिए ए यूनिक है, 3 के लिए बी यूनिक है। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर, समझ गया। 1 का 2 एलिमेंट से नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि ए से बी है इसके। हाँ, ए से बी एक फंक्शन है, बी से ए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ओके सर। ओके, तो इसका मतलब मैक्सिमम इमेजेस कितनी हो सकती है? एक। ओके, सेकंड नंबर पे मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट क्या हो जाएगी भाई, बताइए जरा। मिनिमम कितनी इमेज हो सकती है? 7 ही होगी सर। नहीं होगी मिनिमम भी, एक ही होगी मिनिमम भी सर। एक होगी, क्योंकि सेट ए का एवरी एलिमेंट है ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट, यूनिक एलिमेंट ऑफ इसका सेट मतलब बी। कम से कम एक के साथ तो लिंक होना ही चाहिए। क्लियर है वाली बात? यस सर। अरे है ना समझ में? यस सर। ओके, थर्ड नंबर पे मिनिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट जो है उसकी मिनिमम प्री इमेज कितनी हो सकती है? एन। बोलो भाई। एलिमेंट्स कितने सकते एन। मिनिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट। बेटा पहले कुछ सोच लो यार, उसके बाद आंसर दिया करो। कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी आंसर दिए जा रहे हो यार। मिनिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेस क्या हो जाएगा? 1। बेटा मुकुल क्या आंसर दिया है ये? 1 गलत है बेटा। देखिए भाई, अरे यहाँ पे ये कोई भी सेट डिफाइन हो रहा था, ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, इधर मान लो ए बी सी है। 1 जो है वो ए से लिंक हो गया, बी जो है वो सी, 2 जो है वो बी से लिंक हो गया, सी जो है वो किसी से लिंक नहीं हुआ। क्या ये फंक्शन है? नहीं है सर। ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है सर। हाँ, लिंक तो होना चाहिए। नहीं है सर, फंक्शन लिंक तो होनी चाहिए ना। है सर फंक्शन। ऐसे गधे हो ना, समझ से बाहर है, मतलब इतने बड़े वाले गधे हो एक नंबर। तुम लोगों को डेफिनेशन समझ में नहीं आती क्या? तुम लोगों को बोल दिया डेफिनेशन में, बस इतना बोला हुआ है कि सेट ए का ईच एंड एवरी एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब इसका हर एक एलिमेंट जो है वो इधर के सेट बी के एक एलिमेंट से लिंक होना चाहिए। तो क्यों नहीं होगा ये वाला फंक्शन? क्या जितनी उसमें डेफिनेशन लिखी हुई है फंक्शन की वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही?
ये इधर का हर एक एलिमेंट ठीक है भाई, 1 और 2 दोनों लिंक्ड है, एक यूनिक एलिमेंट से लिंक है, एक ही एलिमेंट से लिंक है, बिल्कुल एक ही एलिमेंट से लिंक है, तो क्या फंक्शन नहीं होगा क्या? है सर। पता नहीं यार कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे ए की एफ इमेज कितनी है? प्री इमेज 1 मिल रही है, बी की प्री इमेज 1 मिल रही है, सी की प्री इमेज मिल रही है क्या? नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी ये फंक्शन है, तो इसका मतलब मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। 0। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेस ऑफ एन एलिमेंट किसके इक्वल आएगा? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? बेटा n क्या है यहाँ पे? सर जितने एलिमेंट होंगे में उतने। इसमें ए में सर। a में, बिल्कुल, तो ये इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड ए, है ना, जिसको n ऑफ a भी बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट से। क्लियर है वाली बात? ऐसा क्यों हुआ देख लीजिए, ये अपने पास में यहाँ पे दिया हुआ, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और यहाँ पे लिखा हुआ है सी, ये 1 2 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ए जो है 1 से लिंक हो गया, बी भी 1 से लिंक हो गया और सी भी 1 से लिंक हो गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1 जो है इसने क्या कर दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्री इमेजेस लिया, क्या ए बी और सी तीनों ही उसकी प्री इमेज हो जाएगी, जो कि क्या है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट की। मैक्सिमम कितना हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और मिनिमम कितना हो सकता है 0। जैसे यहाँ पे 2 की प्री इमेज कितनी है 0, 3 की प्री इमेज कितनी है 0। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। आया क्या समझ में भाई? यस सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। डन सर। डन। ओके, उसके बाद लिखो डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। तो मान लो
ये अपने पास में ऐसा लिखा हुआ है, लेट फंक्शन इज डिफाइनिंग फ्रॉम f is defining from the set A to the set B, then set A is the domain of f and set B is the codomain of f and all the f images and the set of all the f images set of all the f images of set A is the range of f. ये हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल f which is defining from A to B, A का लिंक का मान लो 1 के साथ, B का 2 का मान लो C के साथ, C का भी मान लो C के साथ, 4 का हो गया B के साथ और 5 का हो गया F के साथ। क्लियर है वाली बात? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, फंक्शन डिफाइंड है अपने पास कहां से कहां तक, f is defining from A to B, then इसकी जो भी डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, द सेट A, कंप्लीट सेट A के जितने भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 and 5, ओके। कोडोमेन क्या हो जाएगा, A से B में डिफाइन हो रहा है तो B के जितने भी एलिमेंट्स है A B C D E and F, ओके। रेंज क्या हो जाएगी, सेट A के जितने भी एलिमेंट है उनकी जो भी F इमेज मिल रही है, A की F इमेज क्या मिल रही है भाई, 1 की F इमेज क्या मिल रही है A, ओके। 2 की F इमेज क्या मिल रही है भाई C, ओके। 3 की F इमेज क्या मिल रही है भाई, 3 की भी C मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, C तो आएगा। 4 की F इमेज क्या मिल रही है B। 5 की F इमेज क्या मिल रही है F, ये हो जाएगी उसकी रेंज। क्लियर है वाली बात? यस सर। फंक्शन के अंदर इनइक्वालिटीज का एकदम भर भर के यूज आने वाला है, ठीक है ना। तो 11th क्लास की जो भी प्ले लिस्ट है अपनी, है ना, यूट्यूब पे जो भी 11th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर इनइक्वालिटीज के जितने भी टॉपिक्स है उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। डन सर। ओके, उसके बाद लिखिए, if we have to find the domain of a function, if we have to find सर the क्वेश्चन है domain क्या? of a function, if we have to find the domain of a function,
then we use the definition that we use the definition that domain is the वापस बोलना domain सर. is कहां से बोलना है बेटा दोबारा? Domain of function. For finding the domain of function, we use the definition that domain is the set of all the values of x. Domain is the set of all the values of x where the function is defined. Means function gives defined value. है ना? वो सारी x की वैल्यूज होंगी भाई. डोमेन क्या होता है? वो सारे मतलब उसमें डोमेन के अंदर क्या करते हैं अपन लोग, वो सारी वैल्यूज पुट करते हैं x की, बार बार x की सारी वैल्यूज पुट करते हैं. फिर उसके बाद अपन चेक करते हैं कि कौन कौन से x के लिए इसने एक डिफाइंड वैल्यू. ओके, आया क्या समझ में बेटा? Yes sir. ओके. Yes, sir. And the set of values which the function can take in its domain. The function can take in its domain is called the range of function. सीधी सी बात यह है कि अपन क्या करेंगे, उसमें ये चेक करेंगे भाई कोई भी फंक्शन दिया हुआ अपने को, जैसे fx is equals to x दे दिया, fx is equals to x square दे दिया, fx is equals to x cube plus 3x plus 4x, कुछ भी इस टाइप से फंक्शन हो सकता है. fx is equals to sin x हो सकता है, fx is equals to signum x हो सकता है, fx is equals to greatest integer of x हो सकता है, fx equals to in terms of x कुछ भी हो सकता है. अब वो अगर अपने को बोलेगा, पहली बात तो वो डोमेन दे देगा. अगर डोमेन दी हुई नहीं है और वो अपने से पूछना चाह रहा है कि बताओ भाई इस फंक्शन की डोमेन क्या है, तो अपन वो सारी x की वो सारी वैल्यूज डोमेन में डाल देंगे जिसपे वो फंक्शन एक डिफाइंड वैल्यू दे. आ रही बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल, Yes, sir. ध्यान से सुनना इस बात को. जैसे उसने ये बोल दिया कि बताओ भाई tan x की डोमेन क्या होगी. fx is equals to tan और tan थीटा जो होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री का जो tan x है ना, उसकी डोमेन क्या होगी. तो tan x जो है, अगर अपन बात करें tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0. 0. कहने का मतलब ये है कि tan x के अंदर x की वैल्यू अपन ने पुट की 0. इसका मतलब वो डोमेन हुआ. मतलब 0 पे वैल्यू क्या आ रही है उसकी? Yes. 0 आ रही है. इसका मतलब वो क्या दे रहा है? डिफाइंड वैल्यू दे रहा है. 0 एक डिफाइंड वैल्यू तो है. जैसे अपन ने 30 डिग्री पुट किया 1/√3, ये भी एक डिफाइंड वैल्यू है. 145 डिग्री पुट किया, उस पे 1 मिला, वो भी एक डिफाइंड वैल्यू. 60 डिग्री पुट किया, उस पे उसने कितना दिया अपने को? √3 दिया, वो भी एक डिफाइंड वैल्यू है. जैसे अपने उसमें 90 डिग्री पुट किया तो 90 डिग्री पे वैल्यू क्या आया? Infinity. तो इन्फिनिटी define आया. है. तो इन्फिनिटी क्या होता है? नॉट डिफाइंड. इसका मतलब ये हुआ कि tan x की जो डोमेन होती है, tan x की जो डोमेन होती है उसके अंदर 90 डिग्री को इंक्लूड नहीं करना. कहने का मतलब 90 डिग्री पे वो एक डिफाइंड वैल्यू नहीं दे रहा है. इसका मतलब 90 डिग्री जो है वो tan x की डोमेन में
नहीं होगा कभी। नहीं है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ऐसे ही Yes, आगे sir. चल करके जब वो वापस से वैल्यू रिपीट करके जब इनफाइनाइट देता जाएगा वो सारी वैल्यूज हटाते जाएंगे। वो वैल्यूज कौन सी होती है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ 19। क्लियर है 90. वाली बात जी? 90. Yes, sir. ओके, तो जैसे अपन क्या करते जाएंगे, जो x जिन x पे डिफाइंड वैल्यू देता जाएगा वो तो हो जाएगी डोमेन, और वो वैल्यू डिफाइन करने पे जो वो वैल्यूज देगा उन वैल्यूज का सेट क्या हो जाएगा? अपना रेंज हो जाएगा। क्लियर हुई है बात अच्छे से? Yes, sir. यस सर। ओके, उसके बाद एक और नोट डाल लो, नोट दैट range is always range not that range is always a subset of Codomain. सबसेट और इक्वल भी तो हो सकता है, सबसेट और इक्वल्स टू Yes, sir. सबसेट और इक्वल्स टू द कोडोमेन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? क्योंकि कोई भी फंक्शन होता है वो वैल्यूज कहां से लेगा? जो भी अपना यहाँ पे सेट बी होगा, जो कि अपना क्या होता है? Set B. वो कोडोमेन codomain. होता है। क्लियर है वाली बात? तो इसका मतलब अपन बात कर देंगे कि रेंज को मैं क्या लिख सकता हूं? सबसेट और इक्वल्स टू द कोडोमेन। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, चलिए उसके बाद हेडिंग डालो, मेथड फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ method for finding domain of method for finding domain of algebraically represented method for finding domain of algebraically represented function। method for finding the domain of algebraically represented functions। तो algebraically represented function क्या हो सकता है? तो इसमें लिखें पहला, इसमें लिखो पहला, finding domain of square root functions। finding domain of square root functions। okay, तो अपन क्या बोलेंगे? फॉर डिफाइनिंग स्क्वायर रूट फंक्शन the expression inside the square root expression inside the square root should always no negative है ना, और या फिर जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। क्योंकि अपने को अच्छे से पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव क्वांटिटी बनती है तो वो क्या हो जाता है बेटा? इमेजिनरी होता है। ये वाली बात। तो इसीलिए स्क्वायर रूट के जो भी फंक्शन होते हैं उनको डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसके अंदर जो भी वैल्यू गिवन है उसको कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। ये वाली बात। यस सर।
गया भाई? फॉर एग्जाम्पल fx is equals to square root of x दिया हुआ है जैसे, तो यहाँ पे इसकी इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी से बता दो। तो स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे क्या गिवन है, स्क्वायर रूट के अंदर गिवन है x, और इस x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगा 0 to इनफाइनाइट। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन, होमवर्क के लिए लिख लो क्वेश्चंस। fx is equals to 1 upon square root of x। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज So क्या 1 upon fx 1 is upon equals क्या to sir? square root of x। इन सारे फंक्शंस की क्या करनी है अपने को, डोमेन फाइंड आउट करनी है। ओके, सर डोमेन फाइंड करने के लिए हम ऐसे मतलब हिट एंड ट्रायल से करेंगे ना, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मूला लगा के वैसे तो नहीं करना। हिट एंड ट्रायल क्या है, जो भी तुम्हें जैसा अभी जैसे स्क्वायर रूट का फंक्शन बताया है तुम्हें, तो स्क्वायर रूट के फंक्शन में क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कुछ भी करो अपने को वो वैल्यूज बतानी है x की जिसपे वो फंक्शन एक डिफाइन वैल्यू दे रहा हो। मतलब अपन ये देखना चाहेंगे कि उस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा। जैसे कोई भी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में आता है, तो डिनोमिनेटर में आता है कोई भी वैल्यू, जब डिनोमिनेटर में आती है तो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। तो डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू है उसको नॉट इक्वल टू 0 करना है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव नहीं करना। उसके बाद उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, वहां से जो भी x की वैल्यूज आएगी दैट इज द डोमेन। ओके सर। ओके, चलिए क्लियर हुआ ये अच्छे से? Yes sir. यस सर। ओके बेटा, चलिए तो Yes, sir. बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ओके ओके सर। ओके बेटा, बाय Bye sir. Okay, sir. बाय बेटा।